नमस्कार, आदाब, जिंदाबाद दोस्तों। आपका रोशन करता है स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट या फिर एजुकेशनल पॉइंट, जिस भी चैनल पर देखो उस पर आने के लिए करता हूं स्वागत। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं तत्सम एवं तद्भव के बारे में। इसमें 3 टॉपिक्स आप लोग को मेन रूप से बताने वाला हूं। पहला कि तत्सम तद्भव होता क्या है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है। सेकेंड बताने वाला हूं आप लोगों को कि तत्सम तद्भव कितने भेद होते हैं। और लास्टली इसमें कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो टफेंगे, हिट मतलब टपेंगे मतलब फंसेंगे, ठीक है। तो शुरुआत मैं करता हूं आज मैं इस क्वेश्चन के तहत में होता क्या है। लेकिन उससे पहले बता दो एक ग्रुप में नोटिस यहाँ पर कि मेरी जो जितना भी कीमत आप देते थे यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जो भी बीएड के लिए, तो वो पैसा बढ़ा चुका हूँ मैं। आप 10 के बदले दोस्तों आप 20 रुपये देनी पड़ेगी। बस फर्स्ट टाइम पेमेंट करनी है, वही 20 रुपये पेमेंट कीजिए, तभी मैं आपको ज्वाइन करवा पाऊंगा। तो ये न्यू नोटिस है, आप जरूर फैलाना इसको। तो शुरुआत करता हूँ तत्सम तद्भव होता क्या है, देखिए समझते हैं इस बात से। तो फ्रेंड्स माफ करना, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये हो गई थी परेशानी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि सब समूह में आते हैं। यहाँ पर शब्द और समूह के अंदर में समझते हैं शब्द क्या होता है, समूह क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्तों कि शब्द उसको बोलते हैं कि जैसे कि एक वर्ड, 2 वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, अब वर्ड सब वो शब्द के अंदर में आते हैं, और समूह जो सभी का मिल जो होता है वो उसको बोलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। देखिए जो शब्द जो होते हैं दोस्तों आमतौर पर यहाँ पर 4 भाग में बटे होते हैं। वो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, मतलब भाषा को यहाँ पर शब्द समूह के रूप में इतने भाग में बांटा गया है। उसका नाम है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आप देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से आप लोग, कि हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर ले जाते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर बोले तो संस्कृत वाले शब्द को हम लोग तत्सम शब्द के नाम से पुकारे जाते हैं। तो देखो राजा, बालक, धेनु, हरि, कपि, लता, ये सभी के सभी ज्यों के त्यों संस्कृत से उठाए गए हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किए गए हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों आते हैं यहाँ तद्भव शब्द में। वैसे शब्द जो तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है तत् प्लस भाव, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होता है लेकिन उसे चेंज कर कर हम लोग अपनी भाषा हिंदी भाषा जो बोलते हैं उसे हम लोग तद्भव के नाम से पुकारे जाते हैं। इससे जो क्वेश्चन आपको 1-2 एग्जाम में हिंदी वाले में पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, तो उसे एक क्वेश्चन ये फंसते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ देखिए जैसे कहते हैं कि आग, ऊंट, घोड़ा, ये सभी शब्द लिए गए हैं जहां तहां से, लेकिन इसको हिंदी भाषा में चेंज किए गए हैं। अब मैं दिखाता हूं। यहाँ देखिए जैसे देखिए यहाँ पर आया गया संस्कृत शब्द अग्नि होता है, न कि आग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ अग्नि से यहाँ देखो तद्भव में आ गया आग, ठीक है। यहाँ संस्कृत शब्द जो दिया वो अग्नि, वो कौन है, वो तो तत्सम शब्द है, और इसी को चेंज कर दिया तद्भव में तो आग हो गया। उष्ट्र को बोलते हैं, ऊंट को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं उष्ट्र। घोटक का मतलब दोस्तों होता है घोड़ा, ठीक है। घोड़ा को हम लोग बोलते हैं घोटक संस्कृत में। कपोत को बोलते हैं कबूतर, लौह को बोलते हैं लोहा, कुंभकार को बोलते हैं कुम्हार। आप इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में आप इस बात को समझ जाओ कि जो शब्द आपको लगे पढ़ने में संस्कृत टाइप का, उसे आप लोग हमेशा तत्सम शब्द मारना, और जो आपको लगे हमेशा पढ़ने में आपको हिंदी टाइप का, उसे आप लोग तत्सम तद्भव शब्द मार सकते हैं। आप देखिए इसमें 2 शब्द और आते हैं, देशज और विदेशी। भाई ये किस चीज का नाम है सुन लीजिए। देखिए देशज मतलब होता है कि ध्यान अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं होती है, इस वर्ग में आते हैं। जैसे कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं कुछ देशज शब्द, भोपू, तेंदुआ, टड्डू, फटफटिया, कबड्डी, गड़बड़, थोथा आदि। ये सभी शब्द न तो संस्कृत से लिए गए हैं न तो हिंदी से। ये एक देशी शब्द बनाया गया है जिसका यूज बस अपने भारत देश में हिंदी भाषा के लिए किया जाता है। अर्थात नाम है देशज, मतलब देशी शब्द ये है, ठीक है। चलो आप दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विदेशी शब्द के अंदर। वैसे शब्द जो किसी से मतलब कि अपने देश से छोड़कर किसी दूसरे देश से लिया गया हो, या फिर फारसी, अरबी, उर्दू, ये सब आपको विदेशी शब्द के अंदर में आते हैं। सुन लीजिए आप लोग नाम कि अरबी, फारसी शब्द, ब्रिटिश शासन शब्द, ये सभी के सब जो पढ़ते हो इंग्लिश, वो सब विदेशी भाषा के अंदर में आती है। ये देखो कुछ शब्द है, देखो यहाँ पर अरबी शब्द कौन कौन है। ये आपको विदेशी भाषा के अंदर में एक अरबी शब्द आता है, उसका नाम अखबार, आदत, आखिर, अमीर, इशारा, इनाम, ईमान, इलाज। फारसी में अदा, अगौर, आमदनी, आईना, आवाज, आफत, आसमान। तुर्की में तोप, तमगा, तमसा, कैची, ये सब वहां से लिया गया। अंग्रेजी में अफसर, अपील, क्रिकेट। फ्रेंच में लैंप, मेयर, आल्पिन। अब मैं कुल मिला के यही बता रहा हूं आप लोग को इस वीडियो के अंदर में, कि इस वीडियो के अंदर मैं यही बताता हूं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, देशी विदेशी क्या होते हैं, ठीक है। आपसे जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो आपको आती है तत्सम एवं तद्भव से। ये आपको बिल्कुल फंसाने के लिए दे देगा, कह देगा अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा,
फिर या फिर आग का तत्सम शब्द क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को फंसाने के लिए एग्जाम में दी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेसी अगर आपको आएगा क्वेश्चन अगर, तो वो आपको तत्सम तद्भव से ही आएगा। तो कैसे भाई बनाया जाए, चलिए यार मैं बताता हूँ कैसे। देखिए आपको क्या करनी है, मैं आप लोगों को कुल मिलाकर ठीक है 100 प्लस दे रहा हूँ तत्सम तद्भव रटने के लिए। उससे अगर आप रट लोगे तो उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाली है। और बता दूं कि इसका पीडीएफ मैं नहीं देने वाला हूं। पीडीएफ के लिए माफी चाहता हूं। आज आप यहीं से इसको पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहां देख लो ये शब्द ये कुछ ऐसे हैं, देखिए इससे बाहर कभी भी आपको नहीं जाएगी। हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाके वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप पे मैं नहीं दे सकता हूं कुछ कारणों की वजह से। तो आप लोग जो है दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है, जाओ टेलीग्राम लिंक पर सर्च करोगे एजुकेशनल पॉइंट, मैं निकल के आ जाएगा, मैं वहां डाला रहूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ये इतना रट लो दोस्तों। इतना के अलावा 2 पेज और इसमें है, चिंता मत करो आप लोग। इतना के बाहर आपको कुछ भी एक भी एग्जाम में फंसी गए तो आप कहेगा हाँ सर जितना बताया उतना ही में से आया आपका। इतना बस रटनी है। रटना कैसे बता देना, बस इसको 5 बार पढ़नी है एक ही चीज को। देखो तत्सम शब्द में अर्क होता है, तद्भव शब्द में आंख होता है, अंगूष्ठ का अंगूठा, अक्षर का अक्षर, अक्षर लिखते हैं ऐसे सब तत्सम में, अक्षर ऐसे लिखते हैं तद्भव में, अर्ध का आधा, अम्लिका का इमली, ठीक है, अम्लक का आंवला, आम्र का आम। अब मैं ये पूरा नहीं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपको इसी मैच करनी पड़ेगी, चलिए ठीक है। तो इसको आप लोग पूरी पूरी पढ़ लो। और ये मैं अगर आप सोचोगे कि सर इससे बाहर आएगा प्रथम तत्व, तो बिल्कुल नहीं आया, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा। बस इतना ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूरा पूरा इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है हिंदी सतम तद्भव, वो इतना ही है, ठीक है। इतना से बाहर आपको ये देखो एक पेज ये हो गया आपको, मैं दिखा देता हूँ जूम के, देखो आप लोग ये एक पेज हो गया ये वाला। या तो फिर दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। नहीं तो देखो आप देखो ये एक पेज दोस्तों ये हो गया आपको, ये 2 पेज हुआ, ठीक है। अभी 2 पेज और है, देखिए आप लोग ये देखिए ये एक पेज हो गया आपको, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आप लोग ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक पेज हो गया, ठीक है दोस्तों, ये एक पेज हो गया। बस एक पेज इतना करने के बाद में अब देखो एक पेज ये हो गया, ये एक पेज आपको हो गया, ये लास्ट पेज है, ये एक पेज हो गया। इतना कर लो दोस्तों कि आपको आप इससे बाहर नहीं आएगी। बस इतने का आप पीडीएफ के रूप में स्क्रीन शॉट ले लो, जैसे मेरे चैनल से जाकर डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे इससे आप फंसेंगे। आपको ये मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और कैसे फंसे जाते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए देखिए लिखा हुआ है कि आग का तत्सम तत्व क्या होगा। देखो आग क्या है, एक आग दोस्तों है यहाँ पर आपको तद्भव शब्द, और कह रहा है कि आग को चेंज करो तत्सम शब्द में। देखो यहाँ पर कितने कितने बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं सर तत्सम और तद्भव। देखो तत्सम बोलते हैं संस्कृत शब्द को, आग यहाँ पर तद्भव आया था, ये हिंदी शब्द है, इसीलिए आग तद्भव में दिया गया है, तत्सम में चेंज करना है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आंसर होगा इसका अर्क आंसर, ठीक है, अर्क आएगा। और जितना दोस्तों मैंने बताया बस उतना ही में से आपको आने वाली है, उससे बाहर आपको नहीं मतलब कुछ नहीं आने वाली है। बस उतना ही रट जाओ, काफी तत्सम तद्भव आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको कोई महान बनने के लिए बस उतना ही आपको काफी है। अब देखो गौख का तत्सम शब्द क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों गौख जो है दोस्तों तद्भव में है, चेंज करना तत्सम में, तो गौख का दोस्तों गवाच होता है, ठीक है। कह रहा है नींबू का तत्सम शब्द क्या होगा। दोस्तों नींबू का होता है नींबू, नींबुक बोलते हैं उसको, नींबुक। इसका आंसर 3 का आंसर चलेगा डी के साथ में। अब जो कह रहा है कि चौपाया का तत्सम शब्द क्या होगा। चौपाया का दोस्तों चतुष्पद बोलते हैं, ठीक है, चतुष्पद इसका आंसर हो जाए चतुष्पद के में। ओट का तत्सम शब्द क्या होगा। देखो ओट का होगा औष्ठ। आप इसे एक बार पकड़ के ही मान के चलते एग्जाम में दे देता है कि ओट का तत्सम शब्द क्या होगा। अब बताइए ओट को बोल रहा है आपको होठ, होठ नाम की कोई शब्द ही नहीं है। होठ दोस्तों अपना देसी शब्द है, अपने देसी में लोग होठ होठ के उसको नाम बदनाम कर रखा है, ये देसी शब्द के अंदर में आते हैं। ये पहले ही छट गया। ओट या ओट ओटी का बात नहीं चल रहा, यहाँ पर ओट का बात चल रहा था, ये दोस्तों पहले ही कट गया। अधर, अधर मतलब हो गया आधा, तो ये तो अलग ही सेंटेंस निकल गया। इसका बेस्ट आंसर होगा ओष्ठ। तो आप ऐसे भी तुक्का लगा कर बना सकते हो, लेकिन तुक्का के बेस में क्या होगा कि आपको कुछ जो जब भारी आएंगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लौट लेना आपके लिए बेटर होगा। बस 5 बार पढ़ लो एक ही चीज़ को, मैं दिया जितना पीडीएफ काफ़ी आपके लिए, उसको पढ़ लो। अब कह रहा है जो बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। बादल का दोस्तों होता है यहाँ पर वारिद होता है, ठीक है, न तो वाष्प मेघ घन नहीं आता है। मेघ आता है बारिश के लिए, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। घन आता है जहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं बादल घने हुए लगे हुए, उसके लिए आता है, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। और वाष्प मतलब धुआं होता है, तो ये खत्म कहानी, तो इसका आंसर तो वारिद होगा। कह रहा है दोस्तों गधा का क्या होगा। दोस्तों गधा गर्धभ होता है, ठीक है, ये सब आंसर गलत है। गर्धभ होता है, ठीक है, गधा का। कंधा क्या होगा। कंधा का दोस्तों होता है स्कंद, ठीक है। ये जो बताया हूं मैं, ये बता रहा हूं क्वेश्चन सब उसी में से दिया गया, जब मैं यहाँ पर दिया ना पीडीएफ आपको, सब इसी में के अंदर में है, इससे बाहर मैं आपको नहीं कोई बता रहा हूं। कह रहा है कि केला क्या होगा। था केला का कदली,
ठीक है, चलिए उल्लू का क्या होगा, थोड़ी प्रश्न आप देखो कर रहा है कि उल्लू का क्या होगा, उल्लू का, तो उल्लू का दोस्तों उल्लू होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कर रहा है कि अष्ट का क्या होगा, तो अष्ट का होगा 8, काग का काग। ठीक है, कुंभकार का क्या होगा, कुंभकार का कुम्हार होगा। उसी तरह देखो इसमें कह रहा है, आप देखो कुछ ऐसा भी दे देगा, कह रहा है कि इसमें से तत्सम सब चुनिए, चांद चंद्र चंद्र चंदर, इसका आंसर ये होगा। ठीक, फिर देखो यहाँ दिया हुआ है, इसमें चुन चमेली गेंदा फूल पुष्प, एक ऐसा पुष्प होगा। खलिहान धान क्षेत्र खेत, क्षेत्र होगा, ये तो आपको तत्सम शब्द आती है। पालिका खाट पलंग छोड़ जाता है, पर्यक होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें ये सब आपको आंसर दी हुई, इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए इसको बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही थी, कुछ खास था नहीं इस वीडियो के अंदर में, बस तत्सम तत्व मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आई, मैं इसके ऊपर में एक वीडियो और मुझे बना के दीजिए। तो आपका रोशन बैठा हुआ इसी काम के लिए आप लोगों को बना के देगा, चिंता मत कीजिए। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने RK पॉइंट भी जिसने तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, घंटा क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी हर अपडेट को मिलती रहेगी। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।